नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे देश में पाखंड के नाम पर लाखों लोगों को लूटा जाता है और आज भी बाबाओं के नाम पे लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ वहाँ भटके हुए रहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान वो बाबाओं के पास ढूंढते हैं। इस पाखंडवाद पर कबीर जी ने कई साल पहले ही वार किया है। तो आइए कबीर जी के दोहे के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझते हैं कि हमारे देश में पाखंड किस प्रकार से फैला हुआ है। वो अपने दोहे में कहते हैं कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। कि माटी के नाग बनाते हैं और हम उसे पूजते हैं, लेकिन जब हमारे घर में नाग निकलता है तो हम लाठी लेके उसे मारते हैं। कितना बड़ा दोगलापन है ये। एक तरफ हम भगवान करके उसकी पूजा करते हैं और एक तरफ हम उसी नाग को मारते हैं। कब तक चलते रहेगा ये सब? एक तरफ हम अपने देवी के रूप में माताओं को पूजते हैं और एक तरफ स्त्रियों पे अत्याचार करते हैं। हम नदी को भगवान मानते हैं और उसमें कचरा डालते हैं। तो कबीर जी वही कहना चाहते हैं कि तुम अपना ये पाखंड, अपना ये दोगलापन बंद करो। मल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रह बैल के बेल। लोग सोचते हैं कि हमने अपने शरीर को धो लिए तो हम शुद्ध हो गए, लेकिन मन का मैल कैसे धोएंगे? सदसंगत से। आप सोचते कि गंगा नदी में जाएंगे और आप शुद्ध हो जाएंगे। सरासर झूठ है ये कि गंगा नदी में जाकर आप शुद्ध हो जाएंगे, आपके पाप मिट जाएंगे। दोस्तों, पाप आपके कर्मों से होते हैं और आपके कर्मों के द्वारा ही आपके पाप मिटते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करिए। गंगा नदी में नहाने से अगर आपके पाप धुल जाते तो कबीर जी इतने दिन पहले ये बात नहीं बोलते कि आप बैल के बैल ही रह गए हैं। आप जो सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। सब क्या है? ये सब पाखंड है, ये सब झूठी बातें हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि साधु की जाति नहीं पूछी जाती, उसका ज्ञान पूछा जाता है, उसका नॉलेज पूछा जाता है। लेकिन हमारे देश में इज्जत तो जात देख कर दी जाती है। लोगों का नाम पूछते हैं तो पहले सरनेम पूछते हैं ताकि हम उससे कैसी बात कर सके, इसको जान ले, उसके बाद हम उससे रिलेशन बनाए, उससे बात करें। और कबीर जी ने कई साल पहले कहा है कि जाति ना पूछो साधु की। जिसके पास ज्ञान होता है उसकी जाति नहीं पूछी जाती। जाति वैसे भी नहीं पूछना चाहिए। मतलब भेदभाव पे प्रहार तो बहुत दिनों पहले से कर रहे हैं, लेकिन आज भी अपने जाति में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि पॉलिटिकल लीडर हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जाति पाति को छोड़िए, है ना। म्यान में से तलवार निकल गई तो म्यान कोई काम की नहीं होती। उसका नॉलेज, उसका ज्ञान, उसके सद्विचार, उसकी संस्कृति इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को उसके नॉलेज के हिसाब से, उनके व्यक्तिमत्व के हिसाब से महत्व दीजिए। देखिए, यहाँ कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूछे जाको पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूछने से भगवान मिलते तो मैं तो पहाड़ को पूछूं जाके। और घर में जिस चक्की का हम आटा खाते हैं उस पत्थर को कोई नहीं पूछता। मतलब इंसान किस प्रकार से भगवान के झमेले में उलझा हुआ है। पत्थर पूजो। अच्छा, मूर्ति पूजा का विरोध हो रहा है। मूर्ति पूजा का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले। लोग इस चीज को समझे ही नहीं कभी। लोग तो मंदिरों में कई करोड़ों का चढ़ावा चलाते हैं, कई अंधश्रद्धा के तरीके से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो क्या उन्हें भगवान मिल जाते हैं? भगवान आपके मन द्वारा मिलेंगे। इसलिए जिस चीज़ से आपको फ़ायदा मिल रहा है, जो चीज़ आपके जीवन में है, उसके महत्व को समझिए। कभी भगवान को बोलिए, गॉड मैं भगवान तेरे से थैंक यू कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तूने सब कुछ दिया है। लेकिन हम तो स्वार्थी की तरह भगवान में जाते हैं और भगवान को ही रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये पूजा करवाऊंगी। भगवान ऐसे नहीं है, ये पाखंड है सब कुछ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बानी ऐसी बोलिए कि मन का आपाक होए। बानी ऐसी मत बोलिए कि आपने बिल्कुल किसी को कुछ सलाह दिया। इसीलिए जब भी बोलते हो तो शब्दों को तौलिए, परखिए, उसके बाद परोसिए। जो शब्दों को आप सहन नहीं कर सकते वो किसी और के लिए भी इस्तेमाल ना करें ताकि वो अपना आपा खो दे। आप ऐसी वाणी बोलिए, विनम्रता से बात कीजिए ताकि मन शीतल हो जाए, लोग आपको सुनना चाहे। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि वाणी अच्छी होनी चाहिए इंसान की, कुछ अच्छा हो या ना हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि सब कुछ धीरे धीरे होता है। आपको एक दिन में कुछ नहीं मिलने वाला है। आज की जनरेशन में तो बिल्कुल शुरू करते हो रिजल्ट चाहिए। नो, डिवोशन, त्याग, धैर्य, ये सारी चीज़ें कबीर जी बता के गए हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो सब कुछ धीरे धीरे होगा। अगर माली एक ही दिन में 100 घड़े पानी डाल देगा पेड़ को तो क्या फल आ जाएंगे? फल तभी आएंगे जब उसकी ऋतु आएंगी। आपके जीवन में भी फल तब मिलेगा जब उसका समय आएगा। आपका काम है कर्म करना, मेहनत करना। धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपके नसीब में है, आपकी मेहनत से प्राप्त होने वाला है। इसलिए मेहनत पे भरोसा करें, ना कि अपने लक पर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। आपने हजारों किताबें पढ़ ली, याद कर डाली पोथी पुराण और आपकी पूरी नॉलेज का भंडार है आप, लेकिन अगर आप में प्यार और दया भाव नहीं है, लोगों के प्रति सौहार्द नहीं है, तो आपका वो ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि कोई नॉलेज लेने से अगर पंडित हो जाता तो लोग किताबें पढ़ पढ़ के पंडित हो जाते। इस दुनिया में क्लेश और द्वेष होता ही नहीं। इसीलिए प्यार को समझिए, लोगों के दया भाव को समझिए, लोगों की मदद करने को समझिए।
क्योंकि आज की दुनिया में हर आदमी स्वार्थी है और वो सिर्फ वो अपना देखता है। इसलिए पोथी पढ़ने से आप पंडित नहीं होते, बल्कि 2.5 अक्षर प्रेम के अगर आप समझ गए तो आप पंडित हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।